बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते का वाक़या ऐसा है कि जिसे कुरान करीम में एहसनुल क़सस कहा गया है। आज हम आपको इसी एहसनुल क़सस के बारे में ही बताएंगे कि कैसे ज़ुलेखा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इश्क में मुब्तला होकर गुनाह की तरफ मैल हुई और फिर सच्ची तौबा के बाद इन दोनों की शादी हो गई और फिर अल्लाह पाक ने इनके बदन से दो बेटे पैदा किए। उनकी शादी का हिस्सा जो कि वीडियो के आखिर में बयान किया जाएगा। एक बहुत ही निराला किस्सा है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। राहील जो कि तारीख की किताबों में ज़ुलेखा के नाम से मशहूर हुई, वो तमूस बादशाह की इंतहाई खूबसूरत शहज़ादी थी। अल्लामा इब्न कसीर लिखते हैं, 9 साल की उम्र में ज़ुलेखा को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का दीदार ख्वाब में होता है। वो उसी वक्त उनकी दीवानी हो जाती है। कुछ सालों बाद उनको और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दोबारा ख्वाब में अजीज़ मिस्र के रूप में नज़र आते हैं और ज़ुलेखा बीबी की किस्मत ऐसी कि उसी साल अजीज़ मिस्र का रिश्ता उनके लिए भेजा जाता है और ज़ुलेखा फ़ौरन शादी के लिए हाँ कर देती है। यह रिश्ता उस वक्त के अजीज़ मिस्र अतफ़ीर बिन रुहैब का था। शादी की रात उनको पता चलता है कि ये वो लड़का नहीं जो मुझे ख्वाब में नज़र आता है। कुछ ही अरसे बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाज़ार में बिकने के लिए लाए जाते हैं और ज़ुलेखा के शोहर अजीज़ मिस्र अतफ़ीर बिन रुहैब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके वज़न के बराबर सोने के सिक्के देकर ख़रीद लेता है और घर ले आता है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, मिस्र वालों में जिसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीदा था, उसने अपनी बीवी से कहा, इसे बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ रखो। बहुत मुमकिन है कि हमें फ़ायदा पहुँचाए या उसे हम अपना बेटा बना लें। यूँ हमने मिस्र की सरज़मीं में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कदम जमा दिए। इस तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम महल में सुकून से रहने लगे। जैसे ही आपने जवानी की दहलीज पर कदम रखा, तो ज़ुलेखा जो कि पहले ही आपको ख्वाब में देख चुकी थी, वहाँ पर फ़रिश्ता होगी। अल्लाह पाक फरमाता है, और जिस औरत के घर में था वो उसे बहकाने लगी और दरवाजे बंद कर लिए और कहने लगी, ले आओ यूसुफ को। उस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की पनाह मांगी। वो यानी तेरे मियाँ तो मेरे आका है जिसने मुझे इज्जत से रखा है। मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। बेशक जालिम निजात नहीं पाते। चुनांचे ज़ुलेखा दरवाजे बंद करके हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अपनी ख्वाहिश पूरी करवाना चाहती थी, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ भागे और दरवाजे अल्लाह के हुक्म से खुलते चले गए। ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भागते हुए पीछे से पकड़ा, जैसे उनकी कमीज़ पीछे से फट गई। ये सब बातें आपने तकरीबन सुन रखी होंगी, लिहाजा इसलिए वाक़े को मुख्तसर करते हैं कि अजीज़ मिस्र ने जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को यूँ बंद कमरे में निकलते हुए और भागते हुए देखा, तो ज़ुलेखा ने शोर मचाना शुरू कर दिया। देखा, यूसुफ अलैहिस्सलाम मेरे साथ बदकारी करना चाहता था और बोली, जो शख्स तेरी बीवी के साथ बुरा इरादा करे तो बस उसकी सज़ा यही है कि उसे कैद कर दिया जाए और उसे कोई दर्दनाक सज़ा दी जाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले, यही मुझे अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरी करने पर मजबूर कर रही थी। खैर, अल्लाह पाक फरमाता है, औरत के घर वालों में से एक ने गवाही दी कि अगर उसका कुर्ता आगे से फटा हुआ है तो औरत सच्ची है और वो झूठा है, और अगर उसका कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो ये झूठी है और वो सच्चा है। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता देखा गया तो वो पीछे से फटा हुआ था। तब उसने ज़ुलेखा से कहा कि ये तुम्हारा फ़रेब है और कुछ शक नहीं कि तुम औरतों के फ़रेब बड़े होते हैं। फिर उसने कहा, यूसुफ, इस बात का ख्याल ना करो और ज़ुलेखा, तू अपने गुनाह की बख्शिश मांग, बेशक खता तेरी ही है। ये वाक़या बहुत ही मशहूर हो गया। शहर की तमाम औरतें ज़ुलेखा को लान तान करने लगी कि अपने ग़ुलाम के इश्क में ही मुब्तला हो गया है, और औरतों ने शहर में चर्चा किया कि अजीज़ मिस्र की औरत अपने ग़ुलाम को चाहती है, उसकी मोहब्बत में फ़रेफ्ता हो गई है, हम तो उसे सरी गलती पर देखते हैं। ज़ुलेखा ने तंग आकर एक दिन तमाम औरतों की दावत की और सबको फल तराशने के लिए पकड़ा दिए और साथ ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके सामने से गुजरने को कहा। बस फिर उन औरतों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती में मदहोश होकर फलों के बजाय अपनी उंगलियां ही काट डालीं और ज़ुलेखा बोली, यही वो ग़ुलाम है जिसके बारे में तुम मुझ पर लानत मलामत कर रही थी। मैंने हर चंद इससे अपना मतलब हासिल करना चाहा, लेकिन उसने अपने आप को रोक लिया, और जो कुछ मैं कह रही हूँ, अगर ये वो काम ना करेगा तो कैद कर दिया जाएगा, जुल्म झेलेगा और रुसवा होगा। खैर, ज़ुलेखा के मिन्नत समाजे करने पर कि मेरी बीवी की इज़्ज़त
पूरे शहर में दांव पर लग गई है। अजीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में डाल दिया। फिर 7 साल बाद एक इंतहाई अजीब व गरीब अजीज़ मिस्र के ख्वाब की तामीर बताने पर उसे रिहा किया गया। अजीज़ मिस्र ने अपनी वफ़ात से पहले तमाम अख्तियारात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ कर दिए। चुनांचे उसकी वफ़ात के बाद रियान बिन वलीद ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ही अजीज़ मिस्र बना दिया। चलिए अब चलते हैं इस बात की तरफ कि इन दोनों की शादी कैसे हुई। अजीज़ मिस्र की वफ़ात के बाद ज़ुलेखा तंग दस्त और मोहताज हो चुकी थी और आंखों की बिराई भी चली गई थी। तो किसी ने उन्हें मशवरा दिया कि अगर आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो कि आप शाह मिस्र भी हैं, उनसे अपना मामला ज़िक्र करें तो हो सकता है कि वो आप पर रहम करें और आपकी मदद फरमाएं। एक वक्त में आपने भी उनका ख्याल रखा था और उनको इज़्ज़त बख्शी थी। इस पर जब किसी ने उन्हें ये कहा, ऐसा ना कीजिएगा कि उनको आपका वो सलूक याद आ जाए जब आपने उन पर इल्ज़ाम और बहतान लगाया था, तो उन्हें काफ़ी तकलीफ़ पहुँचेगी और वो भी तुम्हारे साथ वैसा ही सलूक करेंगे जैसा तुमने उनके साथ किया था। तो इस पर ज़ुलेखा ने कहा कि मैं उनकी बर्दबारी और करम नवाजी को जानती हूँ, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। चुनांचे ज़ुलेखा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की गुज़रगाह में एक टीले पर बैठकर उनका इंतज़ार करने लगी। जब आप कौम के तकरीबन 1 लाख मुअज़्ज़ज़ लोगों और वज़ीरों मशहूरों के साथ निकले और बीबी ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस की, तो आप खड़ी हुई और आवाज़ दी, पाकी है उसके लिए जिसने मसीहत के सबब बादशाह को गुलाम और इताअत के सबब गुलाम को बादशाह बना दिया। आपने पूछा, तुम कौन हो? अर्ज की, मैं वही हूँ जो आपकी खिदमत किया करती थी, आपके बालों में अपने हाथों से कंघी किया करती थी, आपके रहने की जगह की खुद सफाई किया करती थी। मुझे मेरे किए की सज़ा मिल चुकी है, मेरी कुव्वत ख़त्म हो गई है, मेरा माल ज़ाय हो गया, मेरी आंखों की रोशनी ख़त्म हो गई है और मैं लोगों से सवाल करने पर मजबूर हूँ। पहले मिस्र के लोग मेरी नेमत को देखकर रश करते थे और अब मैं इससे महरूम हो चुकी हूँ, क्योंकि अब फसाद करने वालों की यही सज़ा है। यह सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा रोए और ज़ुलेखा से फरमाया, क्या तेरे दिल में मेरे मोहब्बत में से कुछ अभी भी बाकी है? आपने अर्ज़ की, जी हाँ, उसकी कसम जिसने इब्राहीम को खलील बनाया, मुझे आपकी तरफ देखना ज़मीन भर सोना चांदी के मिलने से ज़्यादा महबूब है। आप वहाँ से चले गए और हज़रत ज़ुलेखा की तरफ पैगाम भेजा, अगर तुम्हारी रजामंदी हो तो हम तुमसे निकाह करने, अगर तुम पैसे चाहिए तो मैं आपको गनी कर दूंगा। आपने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पैगाम लाने वाले से कहा, मैं जानती हूँ कि वह मुझसे मजाक कर रहे हैं, क्योंकि मेरी जवानी और हुस्न जमाल के वक्त उन्होंने तवज्जो ना की, और अब जब मैं बूढ़ी, अंधी और फ़कीर हूँ तो वो मुझे कैसे कबूल कर सकते हैं। बहरहाल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे निकाह कर लिया और उनके पास आए, फिर नमाज पढ़ी और अल्लाह पाक से उसके इस्म आज़म के वसीले से दुआ की, तो अल्लाह पाक ने हज़रत ज़ुलेखा रहमतुल्लाह अलैहा का हुस्न जमाल, बसारत और जवानी लौटा दी। निकाह के वक्त आप बाकरा थीं और आपसे इब्राहीम बिन यूसुफ और मंशा बिन यूसुफ पैदा हुए। यहाँ पर इमाम कुर्तुबी अल जामी अल हकाम अल कुरान में लिखते हैं कि मिस्र के बादशाह ने अजीज़ मिस्र की वफ़ात के बाद ज़ुलेखा की शादी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कर दी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने शादी की रात हज़रत ज़ुलेखा से कहा, क्या यह उससे बेहतर नहीं है जो तुम चाहती थी? वो कहने लगी, ऐ यूसुफ अलैहिस्सलाम, मुझे मलामत ना करो, मैं हुस्न जमाल और नाजू में पली थी और मेरा शौहर भी ऐसा था कि जो औरतों के पास नहीं आता था, यानी ना मर्द था, और अल्लाह ने आपको वो हुस्न दिया था कि मेरा नफ्स मुझ पर गालिब आ गया। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी लिखते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम हर दर्जे का हुस्न जमाल रखते थे। जब उस बीबी ने आपको देखा तो उससे दिल लगा बैठी। ये भी कहा जाता है कि उनका ख़ावंद ना मर्द था, जिसकी वजह से आप बकरा रहीं। हाफिज़ इब्न कसीर लिखते हैं कि अजीज़ मिस्र के वफ़ात के बाद जो औरतों के पास नहीं जाता था, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शादी हज़रत ज़ुलेखा से मिस्र के बादशाह ने करवा दी, जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 2 बेटे पैदा हुए। इसी तरह अल्लामा अबू लीस नसर बिन मोहम्मद समरकंदी लिखते हैं कि ज़ुलेखा का ख़ावंद मर गया। एक दिन वो सर राह बैठी थी कि अल्लाह ताला की इस तरह शुक्रगुजार हुई। ज़ुलेखा बोली, सब तारीफ़ उस खुदा के लिए जिसने एक ग़ुलाम को अपनी इबादत के बदले बादशाह बना दिया और बादशाह को उसकी नाफरमानी के बदले ग़ुलाम बना दिया। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे शादी की और उन्हें कुंवारी पाया। शादी से पहले क्योंकि आप ईमान ला चुकी थी, तो इसलिए शादी की पहली रात ही इबादत खुदावंदी में खुद को गर्क कर लिया और अल्लाह पाक का हुक्म आने के बाद ही हक़ ज़ौजियत अदा हुआ। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है
کہ اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ کے ساتھ کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔